हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार एंड स्टडी पॉइंट। चलिए जुड़ेंगे सभी साथी आज की क्लास में। आरपीएफ एग्ज़ाम टेक्नीशियन एएलपी एग्ज़ाम को तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए साथी आज आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं जो आपके परीक्षा में लगातार पिछले 15 सालों से जितने भी जीके और जीएस के प्रश्न लगातार पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों का निचोड़ संग्रह आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो सभी साथी फटाफट से क्लास में जुड़ जाएंगे। आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रामबाण रहने वाला है। आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है जिस एग्ज़ाम में आपके जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे चलने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आरपीएफ एएलपी टेक्नीशियन एग्ज़ाम से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए फटाफट से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेव कर लीजिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल है, पानी से भरी बाल्टी को गहराई कम होने का कारण क्या है? चलिए बताएंगे आप लोग। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम होने का कारण क्या है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का याद रखिएगा ऑप्शन बी, प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन होता है, जो ऑप्शन बी में आपका सही आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, सरल सूक्ष्म नायिका में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्म नायिका में किसका उपयोग होता है? तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे साथी सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है क्या है? डी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। उत्तल अस्टेक आप लोग याद रखेंगे, उत्तल अस्टेक याद रखिएगा, जो ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल 3 नंबर प्रश्न है। बताएंगे आप लोग, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जो है जन्म लिया? बताएंगे लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ पे जन्म लिया? तो सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है फ्रांस में। कहाँ पे साथी? फ्रांस आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन सी में आपका सही जवाब दिया गया है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो याद रखेंगे महात्मा गांधी के साथ शामिल कौन थे? सही जवाब बताएंगे ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद एवं अनुग्रह नारायण सी आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है 5 नंबर प्रश्न। बताइएगा आप लोग, किस मुगल बादशाह की जो मृत्यु है दीनपना पुस्तकालय की गिरने से मृत्यु हुई थी? तो आप सभी लोग यहाँ पे बताइएगा सही जवाब इस प्रश्न का क्या रहेगा। साथ ही लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़िएगा। हुमायूं आप लोग याद रखेंगे, हुमायूं दीनपना पुस्तकालय की गिरने से मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा। चलिए जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए आप लोग, ठीक है, और सेशन को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखिएगा। अगर आप लोगों को इस बार आरपीएफ एग्ज़ाम एएलपी हो गया टेक्नीशियन एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथी, तो इन सारे प्रश्नों को निचोड़ आप लोग याद रखेंगे। साइंस जीके के प्रश्न भी संग्रह करेंगे हम लोग। अंकोर वाट के मंदिर का जो निर्माण है किसने कराया था? चलिए बता देंगे फटाफट से। अंकोर वाट मंदिर का जो निर्माण है यह किसने करवाया था? सही जवाब है ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे सूर्य वर्मा द्वितीय ने आप लोग याद रखिएगा। क्या है? सूर्य वर्मा द्वितीय ने आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न। बताइएगा पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल है यह बनाने में किसका जो है प्रयोग हुआ था? बताएंगे आप लोग महल बनाने में किसका प्रयोग हुआ था? तो प्यारे साथी आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन लकड़ी का आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन सी में आपका सही जवाब दिया गया है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है। बताइएगा वेल्ड घास मैदान कहाँ अवस्थित है? बताएंगे आप लोग वेल्ड घास मैदान कहाँ पे अवस्थित है? सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका आप लोग याद रखिएगा। वेल्ड घास का मैदान कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में। चलिए देखेंगे यहाँ पे 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, किस राजवंश के शासक ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? बताएंगे देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। सही जवाब बताएंगे आप लोग, गलत न करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे कुषाण वंश याद रखिएगा। रोजाना क्लास में जुड़ेंगे, डेली प्रैक्टिस सेट आप लोगों को शानदार बेहतरीन क्लास आपको लगातार यहाँ पे
दिया जा रहा है। जो आपके पेपर में सवाल यहाँ से बिल्कुल 100% सीधा सीधा आपको देखने को मिलेंगे प्यारे साथी। अस्थायी बंदोबस्त की जो नीति है यह किसने लागू किया था? बताएंगे अस्थायी बंदोबस्त की जो नीति है किसने लागू किया था? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्नवालिस। आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष जो अपना त्याग पत्र है यह किसे संबोधित करता है? बताएंगे किसे संबोधित करता है? सही जवाब है लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करता है, जो ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे आप यहाँ पे अगला सवाल है 12 नंबर सवाल। बताएंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहेगा? सांसद के लगातार 2 सत्रों के बीच का जो अधिकतम समय का जो अंतराल है यह क्या होता है? अधिकतम समय का जो अंतराल है याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है 6 मंथ का। कितना? 6 मंथ आप लोग याद रखिएगा होता है, जो ऑप्शन सी में आपका सही जवाब यहाँ पे दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी लोग जितने लोग क्लास में जुड़े हैं। 13 नंबर सवाल है कि बिहार में गया कांड क्रांतिकारी की जो घटना है यह कब घटित हुई थी? बताएंगे बिहार में गया कांड की जो क्रांतिकारी घटना है यह कब घटित हुई थी? सही जवाब याद रखेंगे आप लोग 1933 में हुआ था। कब हुआ जी? 1933 आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है पानी की आवश्यकता को महसूस करते हुए गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? चलिए बताएंगे। लगातार आपके आरपीएफ के परीक्षा में और एएलपी एग्जाम में यह सवाल बार बार पूछे गए हैं, तो सभी साथियों को याद रखना। यहाँ पे सही जवाब याद रखिएगा ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य। क्या होगा साथी? चंद्रगुप्त मौर्य आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन ए में आपका सही आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे अगला सवाल है पद्मावत की रचना किसने की? चलिए बताएंगे आप लोग पद्मावत की जो रचना है यह किसने की? सही जवाब है ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर है मलिक मोहम्मद जैसी। आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे 16 नंबर सवाल है, सभी को बताना है फटाफट से कि 1857 के विद्रोह का जो बिहार के पटना जिले में किसने जो है नेतृत्व किया था? पटना जिले में किसने नेतृत्व किया था? चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से। यहाँ पे सही आंसर इस प्रश्न का पीर अली के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? पीर अली जी आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन बी आपका सही आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है 17 नंबर प्रश्न। बताएंगे कि भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार कौन सा है? बताएंगे आप लोग भारत में जो सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार है यह कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, परमवीर चक्र। कौन सा साथी? परमवीर चक्र आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन बी में आपका सही जवाब दिया गया है। आगे देखेंगे अगला सवाल है हैंग सॉन्ग की भारत की जो यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है यहाँ पे मथुरा। कौन सा? मथुरा आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, सभी प्यारे साथी बता देंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथ की रचना की? बताइएगा आप लोग, लगभग 200 ग्रंथ की रचना की। चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो साथी याद रखेंगे ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे 20 नंबर सवाल है, लगातार आपके आरपीएफ रेलवे की परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। ऋग्वेद में किस मंडल में सोम की चर्चा की गई है? चलिए बता देंगे आप लोग, सोम की चर्चा की गई है। सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन 9 मंडल। कितना? 9 मंडल आप लोग याद रखिएगा साथी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन, बताना है आपका सही जवाब क्या होगा। सभी को बताना है फटाफट से कमेंट करके। केसर का सबसे अधिक उत्पादन जो है किस राज्य में होता है? केसर का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है साथी यह आपका जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे होता है जी?
जम्मू कश्मीर में होता है? याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल बताना है। वर्ष 1907 कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच विभाजन को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे किस नाम से जाना जाता है। सभी साथी बता देंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे। चलिए बताएंगे आप लोग। सी ऑप्शन लॉक करेंगे, सूरत फूट, याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ किस भारतीय ने वायसराय की कंपनी से छुट्टी दे दी? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सर शंकर नायर को छुट्टी दे दी। ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है 24 नंबर सवाल। लगातार आपके परीक्षा में यह क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं पिछले 15 सालों से, तो याद रखिएगा जौनसारी राज्य का विषय क्या है? जनजानी राज्य विषय, जनजानी है राज्य विषय क्या है? तो आप सभी प्यारे साथी बता दीजिए फटाफट से। यहाँ पे राज्य सूची आप लोग याद रखिए, क्या है? राज्य सूची आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है 25 नंबर सवाल बताएंगे आप लोग कि भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने जो है 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। जो ऑप्शन सी में आपका बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। चलिए देखेंगे क्लास की जो पीडीएफ है फटाफट से आप लोग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में साथ ही दिया गया है। मानव बलि प्रथा का जो निषेध है करने के कारण अंग्रेजों के विरोध करने वाली जनजाति का नाम क्या है? चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से। यहाँ पे जनजाति का नाम क्या है? तो प्यारे साथी आप लोग याद रखिएगा, खोड है। क्या है? खोड आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन बी में आपका सही आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे अगला सवाल, लोधी वंश के अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखेंगे इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन बी में आपका सही आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, देवबंद आंदोलन में जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए बताएंगे आप लोग, स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बता देंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद। याद रखेंगे अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन ए आपका सही आंसर दिया गया है। लगातार जो आपके परीक्षा में बार बार सवाल जो पूछे गए हैं उन्हीं सारे सेलेक्टेड चीज़ों को कवर करेंगे आज की क्लास में। तो सभी साथी इस क्लास को अंत तक देखिएगा, बहुत ही कम समय में हम लोग निचोड़ प्रश्नों का संग्रह करेंगे। हाइग्रोमीटर का जो उपयोग है यह किया जाता है। हाइग्रोमीटर का उपयोग याद रखिएगा, सही जवाब है वायु में आर्द्रता मापने हेतु किया जाता है हाइग्रोमीटर का, जो ऑप्शन बी में आपका सही आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल बताइएगा आप लोग, चरक संहिता किसके संबंधित है? चरक संहिता किसके संबंधित है? तो प्यारे साथी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी। कौन सा? चिकित्सा से आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए बताना है आप लोगों को 31 नंबर सवाल है। चलिए बता देंगे, राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की जो स्वतंत्रता का जो प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? बताइएगा आप लोग, प्रथम व्यक्ति कौन थे? सही जवाब है मौलाना हसरत मोहनी, जो ऑप्शन डी में आपका सही जवाब दिया गया है। मौलाना हसरत मोहनी आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए देखेंगे यहाँ पे पूछा गया है आपके परीक्षा में, याद रखेंगे आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हो, रेलवे या कोई सा भी स्टेट लेवल का पुलिस फोर्स का एग्ज़ाम हो, सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साथी याद रखेंगे। भारत छोड़ो प्रस्ताव की आलेख बनाया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का जो आलेख है यह बनाया था, सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब, महात्मा गांधी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे 33 नंबर सवाल बताएंगे आप लोग, भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? चलिए बता देंगे आप लोग, किया गया था
सही आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। आगे देखेंगे श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्षता कब जो है निर्वाचित हुई? बताएंगे आप लोग कांग्रेस की अध्यक्षता कब निर्वाचित हुई? सही जवाब है यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग कोलकाता अधिवेशन जो दिया गया है 1917। प्यारे साथी यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग याद रखेंगे, 1917 के कोलकाता अधिवेशन में आपको याद रखना है। चलिए, पूछा गया है कि कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? बता देंगे प्रभावित नहीं था तो यह कौन सा नहीं था साथी? चित्तौड़गढ़ नहीं था। कौन सा? चित्तौड़गढ़ नहीं था। याद रखेंगे, बहुत बार आपके परीक्षा में यह सवाल बार बार पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे स्वराज पार्टी की जो स्थापना है किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी की जो स्थापना है किस वर्ष की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, 1923 में किया गया था। बीसीजी का टीका कितने उम्र में लगाया जाता है? बीसीजी का जो टीका होता है यह कितने उम्र में लगाया जाता है? तो सभी प्यारे साथी बता देंगे आप लोग फटाफट से। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? याद रखेंगे सही आंसर है ऑप्शन नवजात शिशु को लगाया जाता है। याद रखेंगे नवजात शिशु को लगाया जाता है। अगला सवाल है 38 नंबर प्रश्न। सभी साथी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। बताइएगा आप लोग, दिल्ली चलो का जो नारा है यह कब दिया गया था? तो याद रखेंगे 1945 में दिल्ली चलो का नारा दिया गया। 1945 में आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए आगे देखेंगे भारत में मोनाजाइटिस कहाँ पाया जाता है? बताइएगा भारत में मोनाजाइटिस कहाँ पाया जाता है? तो प्यारे साथी याद रखेंगे केरल में। कहाँ पे साथी? केरल आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बता देंगे आप लोग विश्व की सबसे गहरी झील की अगर बात की जाए तो यह आपका बैकाल झील है। कौन सा? बैकाल झील। याद रखेंगे जो ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे 41 नंबर सवाल है। सभी लोग बताइएगा फटाफट से यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक जो स्थापना है 1934 में कहाँ पे हुई थी? बताएंगे साथी आप लोग 1934 में कहाँ पे हुई थी? सही जवाब बताइएगा, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे 42 नंबर सवाल है। याद रखेंगे आप लोग बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? बताइएगा किस आंदोलन के दौरान इन्होंने दिए हुए थे? सही जवाब है असहयोग आंदोलन के दौरान। याद रखेंगे आप लोग असहयोग आंदोलन के दौरान आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा जो स्थापित किया गया था? तो प्यारे साथी याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है लिच्छवी, आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे 45 नंबर सवाल है। चलिए बता देंगे आप लोग अंग्रेजों ने पटना में अपनी जो फैक्ट्री है किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित किया? बताएंगे आप लोग मुगल शासन के शासनकाल में स्थापित किया। तो याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, शाह खोज है यह किसने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी, किसने? जोहान्स ने। याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि लोहे पे जंग लगती है, जो लोहे पे जंग लगती है, सही जवाब बताइएगा आप लोग। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? सभी को बता देना है फटाफट से। लोहे पे जंग लगती है, सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने बता रहे हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के कारण याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है। बताएंगे आप लोग इंसुलिन का खोज किसने की थी? इंसुलिन का जो खोज है यह किसने की? सही जवाब है
ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, साथ ही जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला सवाल है 4 नंबर प्रश्न, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है ऊष्मा उपचरण से या हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा, एंजाइमों के द्वारा। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में सीधा सीधा आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से सवाल याद रखिएगा, ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है, हाइड्रोजनीकरण आप लोग याद रखेंगे द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी को बताना है 5 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु है, मिश्र धातु कौन सा है। तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब ऑप्शन स्टील होगा। कौन सा? स्टील आप लोग याद रखेंगे। साथ ही जो ऑप्शन बी में आपका सही आंसर दिया गया है स्टील। आगे देखेंगे अगला सवाल है 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है, कौन सा ईंधन गैस नहीं है बताएंगे आप लोग। सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, हास्य गैस जो है ईंधन गैस नहीं है। याद रखिएगा, हास्य गैस ईंधन गैस नहीं है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 7 नंबर सवाल, बताएंगे आप लोग निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। देखिए आज की क्लास में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे जो आपके परीक्षा में लगातार पिछले 15 सालों से सबसे ज़्यादा बार एक क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे एसएससी के परीक्षा में। चलिए बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, साथ ही लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। सोडियम याद रखिएगा सही जवाब है। चलिए देखेंगे फेदम क्या है, बता दीजिए फटाफट से आप लोग। 8 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे फेदम क्या है, सभी को याद रखना है। फेदम एक जो है यहाँ पे एक मापन है, एक माप होता है, याद रखिएगा। जो दिया गया है ऑप्शन डी में आपका सही आंसर, मापन आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है 9 नंबर प्रश्न, बताएंगे आज की क्लास में टॉप 100 जीके जीएस का निचोड़ देखेंगे और सभी साथी क्लास के पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करेंगे जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है, रिचर स्केल जो है किसके नापने में प्रयोग होता है, सभी साथी बता दीजिए फटाफट से। यहाँ पे सही जवाब है शरीर के ताप, याद रखिएगा शरीर का ताप आप लोग याद रखेंगे नापने में प्रयोग किया जाता है। चलिए देखेंगे साथ ही अगला प्रश्न है 10 नंबर सवाल जो आपके परीक्षा में बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है, सही जवाब बताएंगे आप लोग, लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़िएगा। अल्फ्रेड नोबेल याद रखेंगे, अल्फ्रेड नोबेल जो ऑप्शन सी में आपका सही आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे अगला सवाल है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, सभी को बताना है फटाफट से राइट आंसर। चलिए कोई भी साथी यहाँ पे गलत ना करेंगे और जल्दी में गलत नहीं करना है, सभी लोग सही आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। याद रखिएगा आप लोग सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन जिप्सम से, क्या है तो जिप्सम से किया जाता है प्राप्त, याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे 12 नंबर सवाल है आपके स्क्रीन पे, बता दीजिए फटाफट से आप लोग सही आंसर क्या होगा। 12 नंबर सवाल बताइएगा चिकित्सा व जो है युद्ध में उपयोग के लिए किन कारणों पे नवीनतम अनुसंधान हो रहा है, बताइएगा आप लोग। नवीनतम एवं अनुसंधान हो रहा है, सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे लेसर किरणें पे, किस पे, लेसर किरणें आप लोग याद रखिएगा जो ऑप्शन बी में आपका सही आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है प्यारे साथी, बताइएगा आप लोग रडार में किस प्रकार की तरंग होते हैं, रडार में किस प्रकार का जो तरंग है यह होते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर याद रखिएगा, लॉक करेंगे। जिन लोगों ने ऑप्शन यहाँ पे बता रहे साथी बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, क्या होगा विद्युत चुंबकीय तरंगे,
याद रखिएगा सही जवाब है। विद्युत चुंबकीय तरंगे आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखेंगे यहाँ पे एक एक चीज़ों को आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लेंगे परीक्षा में जाने से पहले। चाहे आप एसएससी एमटीएस हो गया, जीडी हो गया, सीजीएल हो गया, रेलवे एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सभी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है, बताइएगा। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो वायुमंडल में उपस्थिति धूल आदि के कणों के द्वारा सौर किरणों का जो है प्रकीर्णन आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन बी में आपका सही आंसर दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। आगे देखेंगे, तेज गति से आती हुई वाहन हॉर्न बजाती है तो उसका पिच क्या होगा, बताएंगे आप लोग। उसका जो पिच है अधिक सुनाई देता है, क्या है? अधिक सुनाई देता है, याद रखेंगे। ऑप्शन बी को आप लोग यहाँ पे लॉक करेंगे साथ ही, और आगे बढ़िएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे कम से कम समय में हम लोग आज की क्लास में एक निचोड़ संग्रह करेंगे, जो मात्र 20 मिनट में पूरे टॉप 100 प्रश्नों का संग्रह करने का यहाँ पे देखेंगे आज की क्लास में। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है, तो साथ ही याद रखेंगे ऑप्शन जलाकर, किसे? जलाकर किया जा सकता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, बर्फ पे दाब बढ़ने से उसका जो गलनांक है या बढ़ेगा या घटेगा, चलिए बताएंगे आप लोग, बढ़ेगा या घटेगा। तो साथ ही याद रखेंगे घटता है, क्या है? घट जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहनने जाते हैं, बताइएगा। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, ऊष्मा के बुरे अवशोषक सही जवाब है। ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है, बता दीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से गलत कथन यहाँ पे कौन सा है? सही आंसर याद रखेंगे, पारा पानी पे तैरता है, क्या है? पारा जो है यह पानी पे तैरता है, आप लोग याद रखिएगा, गलत कथन दिया गया है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल 20 नंबर के क्वेश्चन है, बताइएगा आप लोग। सभी को बताना है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर सभी को याद रखना है, सी ऑप्शन होगा, क्या होगा? तो सी आप लोग याद रखिएगा, होता है। आगे देखेंगे, चलिए बता देंगे आप लोग। अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किए हैं, सभी साथी फटाफट क्लास को लाइक कर देंगे, क्योंकि आप सभी के एक लाइक से हमें आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन प्राप्त होता है साथी, ताकि आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करें, इससे भी और बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आएँ जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से हेल्प मिले परीक्षा में। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होता है, कि क्या होता है साथी? अल्ट्रावेव, याद रखिएगा। अल्ट्रावेव जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन जिनका भी आ रहा है साथी, बी ऑप्शन, अल्ट्रासोनिक वेव से सही जवाब है। ऑप्शन बी आप लोग यहाँ पे अच्छे से आंसर कीजिएगा, सही आंसर है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला सवाल बताना है, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? एल्युमिनियम जो है यह किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो सभी को बताना यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, लॉक करेंगे ऑप्शन सी को, और आगे बढ़िएगा आप लोग। बॉक्साइड से आप लोग याद रखिए, क्या है? बॉक्साइड आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, ब्लैक होल क्या है? बता देंगे साथी आप लोग, ब्लैक होल क्या है? सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, क्या होगा? सूर्य के धब्बे आप लोग याद रखेंगे, सूर्य के धब्बे आपका सही आंसर है। आगे देखेंगे, जल में अस्थायी कठोरता के कारण क्या है? बताएंगे जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है कैल्शियम क्लोराइड, याद रखिएगा, कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। आगे देखेंगे, कैलोरी की मापन इकाई क्या है? बता देंगे आप लोग, कैलोरी की जो मापन इकाई होता है यह क्या होगा? तो याद रखेंगे ऊष्मा, क्या है? तो ऊष्मा आप लोग याद रखिएगा साथी, सही आंसर है। आगे देखेंगे 26 नंबर सवाल पे पहुंच गए हैं, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को याद रखना अच्छे से, कि सूर्य उदय होते समय
व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देते हैं? चलिए बताएंगे आप लोग लाल क्यों दिखाई देते हैं। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सूर्य के प्रकाश के प्रकिरण के कारण। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, सूर्य के प्रकाश के प्रकिरण के कारण आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखेंगे 27 नंबर सवाल है और आज की क्लास में करीब 50 प्रश्नों का साइंस जीके के लिए हुए हैं, तो आप सभी लोग अच्छे से देखिएगा और याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में। तो याद रखेंगे साथ ही सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे बी ऑप्शन को और आगे बढ़िएगा। समांतर क्रम में आप लोग याद रखिएगा। लोहे में जंग लगना एक क्या होता है? लोहे में जंग लगना एक क्या होता है? तो सभी साथी बता दीजिए आप लोग फटाफट से। रासायनिक क्रिया होता है। कौन सा? रासायनिक क्रिया आप लोग याद रखिएगा सही जवाब। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है किसका बना होता है? चलिए बता देंगे आप लोग विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है किसका बना होता है? तो साथी याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन, जिन लोगों ने बता रहे हैं ऑप्शन बी टंगस्टन का बना होता है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण क्या है? केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण क्या होता है? सभी साथी बता देंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। लॉक करेंगे संवहन का, बिल्कुल सही जवाब है संवहन का। एसआई में बल का मात्रक क्या है? बताएंगे यहाँ पे एसआई में बल का जो मात्रक होता है, सभी लोग बताइएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। जूल, न्यूटन, वाट या घन सेंटीमीटर? तो याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा न्यूटन। क्या होगा साथी? तो न्यूटन आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन बी में आपका सही आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि वायु क्या है? सभी को बताना है कि वायु क्या है। बताएंगे आप लोग सही जवाब है ऑप्शन मिश्रण है। क्या साथी? मिश्रण आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। चलिए बता देंगे फटाफट से 33 नंबर सवाल सभी को बताना है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? सही आंसर क्या होगा? सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। डायनेमो आपका सही जवाब है। क्या होगा? डायनेमो आप लोग याद रखिएगा। यदि पृथ्वी से कोई चट्टान चंद्रमा पे ले जाया जाए तो उसका जो भार है में अंतर होगा या मात्रा में कमी होगा? चलिए बताएंगे आप लोग उसकी भार में कमी हो जाएगी, जो ऑप्शन सी में आपका सही आंसर दिया गया है। तो सी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, सीधा आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे पूछा गया है आपके आरपीएफ एएलपी परीक्षा में, याद रखिएगा सल्फर का उपयोग होता है। सल्फर का जो उपयोग है साथी यह होता है, सही जवाब बताएंगे आप लोग उपयुक्त सभी में होता है। किसमें? डायनामाइट हो गया, गन पाउडर हो गया, बारूद हो गया, सभी में जो है सल्फर का प्रयोग होता है। इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे कि बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देती है, क्यों? बिल्ली को जो है अधिक रात में दिखाई क्यों देती है? तो साथ ही पुतलियों की जो विशेष बनावट होता है आँखों में, इसकी वजह से सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? बता देंगे यहाँ पे कौन सी धातु है? तो ये आपका चांदी है। कौन सा साथी? चांदी आपको याद रखना है, सही जवाब है। चलिए बता देंगे फटाफट से यहाँ पे गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? तो सभी साथियों को याद रखना है, सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जिनका भी सी आ रहा है, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। चलिए केतली में लड़कियों को हैंडल क्यों लगते हैं? तो सभी लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन हल्का होते हैं। क्या है? हल्का होते हैं। आगे देखिए बताना आप लोगों को, सभी साथी बता देंगे यहाँ पे फटाफट से। एक ही ताप एवं दाब पर सामान्य आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से किस यह जो है किस नियम कौन सा है?
तो साथ ही याद रखेंगे आप लोग सही जवाब ऑप्शन डी। याद रखिएगा डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? चलिए बताएंगे आप लोग बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, मीथेन है। कौन सा? मीथेन आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, साथ ही सही जवाब है। चलिए, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो उसका जो तापमान है यह क्या होगा? बता देंगे आप लोग, जब हम वायुमंडल से ऊपर की ओर जाते हैं तो उसका जो तापमान है साथी यह क्या होगा? सभी साथी बता देंगे फटाफट से। यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन जिन लोगों ने बता रहे, यहाँ पे जिनका भी साथी ऑप्शन आ रहा है डी सही जवाब है, ताप एवं दाब दोनों। याद रखिएगा ताप एवं दाब दोनों आप लोग याद रखेंगे। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? तो याद रखिएगा सही रखी जाती है, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, सही जवाब है। क्या? तो सीलियस मांसपेशिया के द्वारा आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल, बताइएगा सूखी बर्फ होता है ठोस। सभी लोग याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग याद रखिएगा, साथ ही बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है सोडियम क्लोराइड। इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग याद रखिएगा, साथ ही क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ। सभी लोग बताइएगा कि डैश के कारण खसरा की बीमारी होते हैं। किसके कारण जो है यह खसरा की बीमारी होती हैं? तो याद रखिएगा आप लोग सही आंसर है वायरस के कारण। किसके कारण? वायरस के कारण खसरा की बीमारी होते हैं, याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, बताएंगे आप लोग 4 नंबर प्रश्न कि 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया? तो याद रखेंगे किस साल जो है केंद्रीय बजट में शामिल किया गया। एकदम कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ाना यहाँ पे संग्रह करेंगे, सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आप लोग रोज़ाना क्लास में जुड़िएगा। यहाँ पे सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन डी होगा, 2017-18 आप लोग याद रखेंगे सभी लोग। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है, याद रखेंगे सभी को बताना है। 5 नंबर सवाल, असम में पारंपरिक घरों को स्टील पे क्यों बनाया जाता है? तो याद रखेंगे पारंपरिक घरों को स्टील पे क्यों बनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बाढ़ और वन्य जीवों के खतरा की वजह से, यहाँ पे याद रखिएगा सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला सवाल, सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है कि रजवाड़ी के खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? रजवाड़ी के खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा, नागालैंड। कहाँ पे? नागालैंड राज्य आप लोग याद रखेंगे। जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इनमें से कितना अनुसूचियाँ थी? बताएंगे जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तो उस समय कितना अनुसूचियाँ था? चलिए बताएंगे आप लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल याद रखेंगे जो आपके परीक्षा में लगातार बार बार यहाँ से पूछे जाते हैं। सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन डी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला सवाल है, चलिए बताएंगे यहाँ पे सभी लोग बताइएगा किस तरह की जलवायु चाय के लिए बागान के लिए सबसे उपयुक्त है? किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है? सही आंसर याद रखेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन ए और आगे बढ़ेंगे गर्म और नम आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे फटाफट से, यहाँ पे सेशन को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आरपीएफ, एसआई, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी की जितने भी आपको जानकारियां हैं हर एक अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। एक गैंडे सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? चलिए बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब ऑप्शन डी याद रखेंगे, कैरोटीन आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीते हुए हैं? चलिए बताएंगे यहाँ पे किस खिलाड़ी ने
टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जो है यह जीते हुए हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पे आंसर करेंगे फटाफट से। इस प्रश्न का सही जवाब क्या रहेगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। जैक्स कैलिस आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न बताएंगे फटाफट से सही आंसर क्या होगा। क्लास के पीडीएफ टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, देखेंगे कि मार्शल आर्ट हंटा किस भारतीय राज्य से यह संबंधित है। सिक्किम से है, मणिपुर से, असम या उड़ीसा से है। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। परीक्षा डेट फाइनली जारी कर दिया गया है, बहुत ही कम समय आप लोगों को बचे हुए हैं, तो एकदम आप लोग तैयारी में लग जाइएगा। देखिए सही आंसर याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। क्या होगा? मणिपुर याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, सभी लोग बताइएगा मार्शल आर्ट हंटा किस भारतीय महाद्वीप से संबंधित है। मार्शल आर्ट हंटा किस भारतीय महाद्वीप से संबंधित है? तो यहाँ पे याद रखेंगे अफ्रीका से संबंधित। कहाँ से? अफ्रीका आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। चलिए देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर सवाल बताइएगा, इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। इथेनॉल का जो उत्पादन है किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग सही आंसर है ऑप्शन सी। जिनका भी आ रहा है गलत है, किण्वन आप लोग याद रखिएगा, किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से इस प्रश्न का सही आंसर यहाँ पे क्या होगा। सभी लोग बताइएगा, प्रत्येक सवाल का आंसर आप सभी लोग कमेंट में बताते चलेंगे। भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? बताएंगे आप लोग भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? एमपी याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए देखेंगे 15 नंबर सवाल बताएंगे आप लोग, ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, खुशवंत सिंह आप लोग याद रखिए। यहाँ पे खुशवंत सिंह के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। आगे देखेंगे 16 नंबर सवाल, चलिए बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। कन्या भ्रूण हत्या को प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार जो है गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी जो आपका पीएनडीटी अधिनियम कब पारित किया गया? बताएंगे पीएनडीटी जो अधिनियम है यह कब पारित किया गया? तो सही जवाब है 1994 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब ऑप्शन ए आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, जो बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाटी को पश्चिमी ढलाने पूर्वी ढलाने की तुलना में घने जंगलों की ढली क्यों है? बताएंगे आप लोग घने जंगलों में ढकी क्यों है? सही आंसर याद रखेंगे अधिक वर्षा होती है। क्या है? अधिक वर्षा होती है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पे अपनाया गया है? तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे 19 नंबर सवाल है, पारंपरिक तापदी जो आपका बल्ब फिलामेंट है किस धातु का बना होता है? बताएंगे यहाँ पे किस धातु का बना होता है? सही आंसर है टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो विदेशिया जो है यह किससे संबंधित है? तो आपका बिहार से। किसे है? तो बिहार राज्य से आप लोग याद रखेंगे, विदेशिया संबंधित है। चलिए देखेंगे प्यारे साथी अगला सवाल है, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? बताएंगे भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन सी, अगम सूत्र आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे 22 नंबर सवाल बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी देश दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? तो याद रखेंगे सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र कौन सा है यहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका, जो ऑप्शन डी में आपका सही आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न
निशान पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन थे? चलिए बताएंगे आप लोग, एकमात्र भारतीय नेता कौन थे? तो यहाँ पे सभी साथी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से। मोरारजी देसाई कौन थे? तो मोरारजी देसाई आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे साथी अगला सवाल, यहाँ पे 24 नंबर सवाल है। चलिए बताएंगे आप लोग, सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह थी, निम्नलिखित में से कौन सा उसमें से एक नहीं है? तो याद रखेंगे यहाँ पे कौन सा एक यहाँ पे नहीं है, सही आंसर बताएंगे, गलत ना करेंगे। तो रूस आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन बी में आपका सही आंसर दिया गया है। देखेंगे अगला सवाल है, सामुदायिक बाजार को निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा विनियमित किया जाता है? याद रखेंगे आप लोग, संगठन के द्वारा विनियमित किया जाता है, सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन बी। चलिए बता देंगे आप लोग, यहाँ पे अगला सवाल है कि चंबल नदी, यहाँ पे याद रखिएगा प्रश्न का सही आंसर, चंबल नदी स्थित जलाशय किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब है साथी गांधी सागर, जो ऑप्शन ए में आपका सही आंसर दिया गया है। ठीक है, जो ऑप्शन ए में आपका सही जवाब दिया गया है, बी ऑप्शन आपका गलत होगा। देखेंगे यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल है, इनमें से कौन से जुड़े मिलान सही? तो यहाँ पे आपका सही आंसर है ऑप्शन सी में जो दिया गया है, झरिया कोयला, यहाँ पे सही है। चलिए देखेंगे अगला सवाल, बताइएगा इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है? बताएंगे इंसुलिन हार्मोन का जो उत्पादन है यह कहाँ होता है? सही जवाब बताएंगे, गलत ना करेंगे। सी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे पूछा गया सवाल है, इस क्लास को अंत तक देखेंगे। सभी साथी से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को इस बार एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथी, एक एक चीज़ों को समझिएगा और याद रखिएगा, क्योंकि लगातार आपके पिछले 15 सालों से परीक्षा में बार बार यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे 5 नंबर सवाल, बताइएगा आप लोग, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से आप लोग याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, जो ऑप्शन ए में आपका सही आंसर दिया गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, 6 नंबर प्रश्न, बताइएगा राष्ट्रकूट वंश के महान शासक कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के महान शासक कौन था? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है गोविंद तृतीय, याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अभिनव भारत के संस्थापक कौन था? बताएंगे यहाँ पे अभिनव भारत के संस्थापक कौन था? सभी लोग बताएंगे यहाँ पे सही आंसर डी ऑप्शन याद रखेंगे, वीर सावरकर, सभी लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे 8 नंबर सवाल है, बताना है आपको, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने जो है यह रखा था? तो याद रखेंगे जो प्रस्ताव है किसने रखा था? सही आंसर है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? चलिए बताएंगे आप लोग, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन डी, निजीकरण आप लोग याद रखिएगा, निजीकरण आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे, एक चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त होने वाली स्टेथोस्कोप किस परिघटना पर आधारित होता है? चलिए बताएंगे आप लोग किस पे आधारित होता है? तो ध्वनि तरंगों का बहुपरावर्तन आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन ए में आपका सही दिया गया है। देखेंगे किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? बताइएगा आप लोग, किसने जो है स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो याद रखिएगा आप लोग गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। किनके द्वारा? गुरु गोविंद। देखेंगे यहाँ पे कीमत स्तर के साथ मुद्रा का मूल्य जो है यह कब जो है परिवर्तित होता है? तो आप लोग याद रखेंगे मूल्य कब जो है परिवर्तित होता है? सही आंसर बताएंगे आप लोग, गलत ना करेंगे। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रतिलोम अनुपात में आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे कि ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी क्यों अच्छा साफ करता है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का ऑप्शन ए होगा, गर्म पानी में कम जो है पृष्ठ तनाव होते हैं। आगे देखेंगे अगला सवाल है, याद रखिएगा आप लोग, जब किसी गैस को समानित दाब में रखकर विद्युत
विसर्जन दिया जाता है तो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन की उत्पन्न जो है किरणों को क्या कहते हैं? चलिए बताएंगे आप लोग क्या कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। अवरक्त किरण आप लोग याद रखिएगा, अवरक्त किरण आपका सही आंसर है। देखेंगे अगला सवाल है 15 नंबर सवाल देखेंगे। जुलाई 2022 में प्रणय वर्मा किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन बंगाल के, बांग्लादेश याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला सवाल है किस कंपनी ने जो है SSI पहल लॉन्च किया है? बताएंगे आप लोग किस कंपनी के द्वारा यह पहल लॉन्च किया गया है? तो सभी साथी बताएंगे यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है। याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि याद रखिएगा आप लोग गूगल के द्वारा यह किया गया है, जो ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। देखेंगे अगला सवाल है भारत में सबसे अधिक आर्द्र भूमि रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? बताएंगे आप लोग किस राज्य में है? सही जवाब है तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु आप लोग याद रखिएगा। ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किए जाने की घोषणा किया गया है? तो याद रखेंगे यहाँ पे आप लोग बताएंगे यहाँ पे ओलंपिक 2024 का जो आयोजन है यह कहाँ किए जाने की घोषणा की गई? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन बी, फ्रांस आप लोग याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर है। देखेंगे अगला सवाल है जो आपके परीक्षा में लगातार यहाँ से बार बार सवाल पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? चलिए बताएंगे आप लोग किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो याद रखिएगा सही आंसर है ऑप्शन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि भारत के जो है भारत की आकस्मिक निधि क्या है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए बहुत ही कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का चीज़ों को कवर करेंगे, जो सेलेक्टेड प्रश्न जो आपके पेपर में सीधा सीधा यहाँ से देखने को मिलेंगे साथी। इसीलिए आप लोग अच्छे से क्लास को देखिएगा और एक एक चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पे भारत के संविधान में प्रयुक्त जो शब्द है धर्मनिरपेक्ष, इसका अर्थ क्या है? तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर है। संविधान में 12 अनुसूचियाँ, संविधान में 12वां जो अनुसूची है यह जोड़ा गया था। याद रखेंगे आप लोग 12वां अनुसूची जोड़ा गया था। सही जवाब है ऑप्शन ए, आप लोग याद रखेंगे 74वें संशोधन के द्वारा याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वायु प्रदूषकों में से अधिकतम हानिकारक कौन सा है? तो याद रखेंगे अधिकतम हानिकारक कौन है यहाँ पे? चलिए बताएंगे आप लोग, बी ऑप्शन याद रखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड आप लोग याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित था? बताएंगे आप लोग हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित था? कांस्य युग आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। देखेंगे अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ पे प्राप्त किया? बताएंगे आप लोग गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण जो है कहाँ पे प्राप्त किया? सही आंसर बताएंगे ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखेंगे मगध के राजा अजातशत्रु का जो है लंबी अवधि तक किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? चलिए याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन ए वैशाली के साथ आप लोग याद रखिएगा गणराज्य के साथ युद्ध रहा। आगे देखेंगे अगला सवाल है, सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा बिक्री कर को लगाता और वसूली करता है। याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है राज्य सरकार के द्वारा यह किया जाता है। आज की क्लास में टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन को संग्रह करेंगे। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? बताएंगे आप लोग निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? तो याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है योजना आयोग। याद रखिएगा आप लोग योजना आयोग आपका सही जवाब है। ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न बताइएगा आप लोग, सभी लोग याद रखेंगे जो आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। 3 नंबर सवाल है
किस सुल्तान को खलीफा से जो है समान वस्त्र प्राप्त हुआ था। याद रखेंगे आप लोग, किस सुल्तान को खलीफा से समान वस्त्र जो है प्राप्त हुआ था। बहुत बार आपके परीक्षा में आरपीएफ, एसआई, एएलपी टेक्नीशियन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। साथ ही सही जवाब है इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए, जितने साथी क्लास में जुड़े हुए हैं सभी लोग क्लास को फटाफट से यहाँ पे लाइक कर देंगे। सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे। और देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन नहीं होती है। तो याद रखेंगे आप लोग, दो देशों के बीच सीमांकन नहीं होती है। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन ए में जो आपका दिया गया है सही जवाब। याद रखिएगा, बहुत बार आपके परीक्षा में यह सवाल बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, जो आपका 4 नंबर सवाल है यहाँ पे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, बताइएगा आप लोग 5 नंबर के क्वेश्चन बताएंगे कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है। तो याद रखेंगे कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है। सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, अंग्रेजी। कौन सा? अंग्रेजी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए देखेंगे पहले साथी अगला प्रश्न, बताइएगा आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा, जो आपके आरपीएफ के परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। तो याद रखेंगे, भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थित है। आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का कोई सा भी परीक्षा हो, एमटीएस हो गया, जीडी हो गया साथी, और आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए यह प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। देखेंगे यहाँ पे भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थित है। बताएंगे इस प्रश्न का, भारत के किस राज्य के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थित है। तो यहाँ पे सभी लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है साथी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, मेघालय। कौन सा? तो मेघालय आप लोग याद रखेंगे, मेघालय राज्य। आगे देखेंगे अगला सवाल है, सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है। तो याद रखेंगे अप्रत्यक्ष कर कौन सा यहाँ पे है, सही आंसर है ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, धन कर आप लोग याद रखेंगे, अप्रत्यक्ष कर है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, जो लगातार आपके आरपीएफ, एसआई, एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। यहाँ पे बताएंगे आप लोग, विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे घुमाव में बनी झील को क्या कहा जाता है। सही आंसर याद रखिएगा ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, ऑक्सबो झील। कौन सा? ऑक्सबो झील आप लोग याद रखिएगा। झील अथवा तालाब के सतह जल पे पादप्लावन की तेजी से बढ़ने वाली पुंज को क्या कहते हैं। बताएंगे आप लोग, बढ़ने वाले पुंज को क्या कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, सुपोष्ण आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है सुपोष्ण आप लोग याद रखेंगे। चलिए बताएंगे फटाफट से अगला सवाल यहाँ पे याद रखिएगा। 10 नंबर प्रश्न है, पोतभंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणीय है। चलिए बताएंगे आप लोग, पोतभंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणीय है। तो यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन सी। कौन सा? गुजरात आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है गुजरात आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न कि जल मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थे, उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने जो है किस देश के साथ फॉकलैंड द्वीप पे नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा। चलिए बताएंगे आप लोग, सही आंसर यहाँ पे याद रखिएगा, सही जवाब है अर्जेंटीना। कौन सा? अर्जेंटीना आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, 12 नंबर सवाल बताएंगे आप लोग, महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ पर है। चलिए बताएंगे आप लोग, महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ पे है। तो याद रखिएगा पटना में है।
आगे देखेंगे अगला प्रश्न, बताइएगा आप लोग 13 नंबर सवाल है, कलिंग युद्ध के विरोध अशोक के अभियान की जानकारी मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। चलिए बताएंगे आप लोग, मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। तो यहाँ पे सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से। सही जवाब है ऑप्शन डी, याद रखिएगा डी ऑप्शन सही जवाब होगा। और निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम के वृक्ष को राज्य वृक्ष अंगीकार किया है। चलिए बताएंगे आप लोग, वृक्ष अंगीकार किया है, सही जवाब बताएंगे आप लोग क्या होगा। यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़िएगा आप लोग। जिन लोगों ने बता रहे हैं आंध्र प्रदेश, सही आंसर है आंध्र प्रदेश, आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्लास को लाइक करेंगे सभी साथी, जितने लोग क्लास में जुड़े हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेव जरूर कर लेंगे। समोच्च रेखा समान डैश के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। चलिए बताएंगे आप लोग, काल्पनिक रेखा है। इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे आप लोग, गलत ना करेंगे। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी, आप लोग याद रखिएगा, उच्चता आपको सही जवाब है। आगे देखेंगे सरकारी शेयरों की निजी कंपनियों को बेचना क्या कहलाता है। तो याद रखेंगे बेचना जो है विनिवेश कहलाता है। क्या है, तो विनिवेश आप लोग याद रखिएगा कहलाता है। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बताएंगे आप लोग। खाद्य सुरक्षा जो है अधिनियम बनाया, सही आंसर याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य। कौन सा, छत्तीसगढ़ वह राज्य है, याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न बताएंगे जो आपके आरपीएफ के परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का जो है प्रावधान है। तो याद रखेंगे आप लोग, समान अवसरों के लिए प्रावधान है। सही आंसर है ऑप्शन आर्टिकल 16 में, आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर है। देखेंगे बलुई पत्थर किस में रूपांतरित जो है यह हो जाता है। बताएंगे बलुई पत्थर जो है किस में रूपांतरित हो जाता है। तो याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन सी, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे 20 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताइएगा व्यवसाय पे कर की वसूली किसके द्वारा की जा सकती है। व्यवसाय पे कर की जो वसूली है किसके द्वारा की जा सकती है। तो यहाँ पे याद रखेंगे केवल राज्य सरकार के द्वारा। क्या होगा, तो केवल राज्य सरकार के द्वारा, आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है। बताएंगे आप लोग, लोकतांत्रिक जो है स्थिति के प्रतिकूल है। तो याद रखिएगा सही आंसर है ऑप्शन ए, आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे तानाशाही। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से क्या पूंजी का कार्य नहीं है। बताएंगे आप लोग पूंजी का कार्य कौन सा यहाँ पे नहीं है। तो याद रखिएगा कीमत स्थिरीकरण, आप लोग याद रखेंगे सी ऑप्शन सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। बताइएगा आप लोग, जो बंद अर्थव्यवस्था है इसका अर्थ क्या है। तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा सही आंसर है ऑप्शन डी। कौन सा, ऐसी देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात न हो, याद रखेंगे डी ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, चलिए बताएंगे आप लोग गंधार काल किसके अधीन फली फूली। बताइएगा आप लोग, जो गंधार काल है किसके अधीन फली फूली, याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन कुषाण काल, याद रखिएगा आप लोग सही जवाब है। कौन सा, कुषाण काल, आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे संतुलन स्थिर स्थिति में, संतुलन जो है स्तर स्थिति में डैश है, याद रखिएगा यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन, लॉक करेंगे डी को और आगे बढ़िएगा फर्म शून्य लाभ स्थिर में होती है, याद रखेंगे सही आंसर है। चलिए बता देंगे 26 नंबर सवाल, इस प्रश्न का सही आंसर बताएंगे आप लोग क्या रहेगा। जहाँ कोई कानून नहीं होता है वह कोई स्वतंत्र नहीं होता है, यह जो कथन है यह किसने कहा था। तो सभी लोग बताइएगा यहाँ पे सही जवाब बताएंगे, गलत ना करेंगे। साथियों लॉक करेंगे डी ऑप्शन को, आप लोग आगे बढ़ेंगे, लोक आप लोग याद रखिएगा। चलिए भारतीय संविधान को कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांत से संबंधित है। तो याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सी। कौन सा, भाग 4, आप लोग याद रखिएगा।
देखेंगे यहाँ से लगातार आपके प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं भारतीय संविधान से और बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, याद रखिएगा। भारत के संविधान में 40वां संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से निम्न में से किस अधिकार को हटाया? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन। कौन सा? संपत्ति का अधिकार आप सभी लोग याद रखेंगे। चलिए, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बताएंगे आप लोग। बिहार के प्रथम सीएम कौन थे? तो यहाँ पे याद रखेंगे कृष्ण सिंह। कौन थे? कृष्ण सिंह, याद रखिएगा। देखेंगे निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो याद रखेंगे प्राथमिक अंतर्गत के अंतर्गत आता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, जिनका भी बी आप लोग याद रखिएगा, डेयरी सही जवाब है। आगे देखेंगे कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रोजाना इसी तरह से प्रश्नों का निचोड़ संग्रह करेंगे। बिहार में कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। बताएंगे बिहार में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, मुजफ्फरपुर में। चलिए बताएंगे यहाँ पे जापान की सांसद को किस रूप में जाना जाता है? तो याद रखेंगे सही आंसर है ऑप्शन ए, आप लोग याद रखिएगा। बताएंगे जैमिनी राय किस रूप में प्रसिद्ध थे? जैमिनी राय जो है किस रूप में प्रसिद्ध है? सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन लॉक करेंगे, डी को आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है पेंटर, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे गढ़वाल वंशीय